ने एक ऐड निकाला है या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें आपको पता है एमएस धोनी भी हैं और वो एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। यार पाकिस्तान में बड़ी हेट मिल रही है उस ऐड को, क्योंकि अंदर एमएस धोनी ने बोला है कि जी माचिस की तीली, ये लो माचिस की तीली जल्दी उड़ाओ बाबर की गिल्ली। पहला वार ही बाबर आजम के ऊपर, और बाबर लिटरली ये ऐड देखकर बाबर को पहले अभी अभी से फट गई। माचिस की तिल्ली गिल्ली पहले उड़ाओ बाबर की गिल्ली। और उसके क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली शमी लो बाबर की गिल्ली। फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ के 2 छक्कों से। उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस। टीवी तोड़ने वाली बात है, टीवी हमारी तरफ क्यों टूटेंगे, आपकी तरफ भी तो फूल खोलो और पाकिस्तान में टीवी तोड़ो, मतलब इस तरह का करके कुछ दिया है। तो भाई ये अब सीन है कि भाई एमएस धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है। तो मैं मर जाऊं, नहीं कूद के मर जाऊं, करूं तो करूं क्या यार। आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या? मजनू भाई ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं दिया? क्योंकि आप खुद सोचो, यहां पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गया, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का। वो यकीन करें वो ब्रांड है इस टाइम पे। लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। लेकिन विराट कोहली का ऑरा है भाई, विराट का राज है। तो राजा कितना भी बड़ा हो जाए, एक ऑरा होता है। वैसे भी यहाँ पर सीरियसली बताऊं आपको, ये जितने आपको कोहली के फैंस हैं वो महेंद्र सिंह धोनी को बुरा बोलते हैं, दिल से ये भी जानते हैं कि धोनी क्या चीज है। आरसीबीएन हूं ना मैं, पक्का आरसीबीएन हूं, लेकिन दिल से लिटरली मेरे को पता है कि भाई धोनी क्या चीज। 5 आईपीएल की ट्रॉफीज जीतना, 3 वर्ल्ड कप आईसीसी के टूर्नामेंट जीतना मजाक नहीं, और धोनी ने करके दिखाया। खैर यहाँ पर पाकिस्तान को जलाने के लिए एक और नई हरकत करी है महेंद्र सिंह धोनी ने, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या हुआ है और क्यों आखिर पाकिस्तान वाले इस टाइम के ऊपर तमाशा बना रहे हैं और रो रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया महेंद्र सिंह धोनी को। मतलब पहले क्रिकेट में और अब इसमें भी हमारी जला रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पहले एक ऐड शुरू होता है, सब लोग जो है वो योगा आसन में बैठे हुए हैं, यूं कर रहे हैं, ठीक है सब लोग सुकून से। मेरी बात सुनना, मतलब हमारी यहां पर फटी पड़ी है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। हम अपने ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, हमारे प्लेयर की फटी पड़ी है, 88 रन खा रहे हैं, और इंडिया वाले वो सुकून से योगा कर रहे हैं बैठ के, हैं इस तरह करके जो है योगा कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी साहब जो है वो योगा टीचर बने हुए हैं। पहला डायलॉग क्या था महेंद्र सिंह धोनी का? एक लंबी सांस अंदर लो, अभी कहां गया, हाँ ये रहा, ओके, आंखें खोलो और बोलो माचिस की तीली, ये लो माचिस की तीली जल्दी उड़ाओ बाबर की गिल्ली। पहला वार ही बाबर आजम के ऊपर, और बाबर लिटरली ये ऐड देखकर बाबर को पहले अभी से फट गई। माचिस की तिल्ली गिल्ली पहले उड़ाओ बाबर की गिल्ली। और उसके बाद अच्छा महेंद्र सिंह धोनी की वजह से एक्टिंग, यार ये एक्टिंग क्यों नहीं करता है? इसको बोलो एक्टिंग करे भाई, अब क्रिकेट छोड़ दे, अब एक्टिंग करे महेंद्र सिंह धोनी। लिटरली फिल्मों के अंदर बेहतरीन एकदम तमिल हीरो, मैंने पर नारकुंड त्रिचे फोड़ कट पीस यही बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, बहुत जबरदस्त लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आसमान में छाएगा, कोहली रोफ के छक्के छुड़ाएगा, वो याद कराना जरूरी था आपको? हमें ऑलरेडी याद है, हमने अपने आप को वो चीज याद करवाने के लिए ये तस्वीर यहां लगा के रखी है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी कहां तक हैसियत है क्रिकेट की। हारिस रऊफ साहब की और विराट कोहली ने जो करके दिखाया था वो लिटरली आउटस्टैंडिंग था, वैसा कोई कर भी नहीं सकता है। और रऊफ ने भी ये बोला था कि ये सिर्फ विराट कोहली ही मार सकता था, बाकी किसी के बाप में दम नहीं था कि हारिस रऊफ कैसे छक्का मारे जैसे यहां पर विराट कोहली ने मारा। तो लिटरली यहां पर तो देखो यहां पर रिस्पेक्ट बनती है। और अच्छा फिर क्या बोला भाई, एक ये लो 1 2 3 4 फिर से शाहीन को चौका मार। यकीन करो शाहीन की भी फट गई, बाबर की भी फट गई, शाहीन की भी फट गई, रऊफ की भी फट गई, तीनों की यहां पर जो है वो ले ली बड़े गंदे तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने। आसमान में कितने तारे, टीवी टूटेंगे उनके सारे, ये लो भाई टीवी, मैं टीवी पर देखूंगा नहीं, मेरे पास ये 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं, मैं 2 लैपटॉप किस लिए रखे हुए हैं? मैं भाई अपना यकीन करो, मैं देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टीवी के ऊपर नहीं, या तो मोबाइल के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर। मैं टीवी मैं देखता ही नहीं हूं, मुझे पता टीवी है ही नहीं। मैं आपको अपने कमरे का पूरा रिव्यू करवा सकता हूं, मैंने एक भी टीवी नहीं रखा, और इसी वजह से नहीं रखा हुआ क्योंकि क्रिकेट का फैन हूं। और पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आपके लिए टीवी रखना गुनाह है, आप टीवी नहीं रख सकते, क्योंकि कभी हिंदुस्तान वाले तोड़वाते हैं, कभी यहाँ पर जो है वो इंग्लैंडी वाले, कभी ऑस्ट्रेलिया वाले, तो यहाँ पर टीवी टूटते रहते हैं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है तो मैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला। ये लो 2017 का बदला ले रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में बड़ी हेट मिल रही है उस ऐड को, क्योंकि अंदर एमएस धोनी ने बोला है कि जी बाबर की किल्ली भी उड़ाओ और पाकिस्तान में टीवी भी टूटेंगे और शाहीन को चौका भी मारो, विराट 100 मारे, इस तरह की सारी कुछ चीजें जो है वो एमएस धोनी करते नजर आए हैं, जिसको मैं देख रहा हूं अभी पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, गालियां दी जा रही हैं उस ऐड। अगर उस ऐड के नीचे आप जाके देखें तो बड़े पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि एमएस धोनी को अब्यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो आप लोग। अब्यूज वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्विटर खोलो, एक्स खोलो, उसके ऊपर भी जो है वो एमएस धोनी को थोड़ा सा जो है वो गलत बोला जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर तो बाद में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड जरा सुन लूं, ये ऐड मैंने खोला हुआ है, जरा आंखें खोलो, माचिस की छुड़ाएगा मार। मतलब पहले उन्होंने ये बोला कि पता नहीं कौन सा को तीली शीली
बाबर की किल्ली उड़ा, फिर जो है वो कोहली जो है वो 100 करेगा, शहीन को चौका मार, और पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे, और फिर उन्होंने ये बोला कि जी इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे थे, हम उसका जो है वो बदला भी लेंगे, और ये सब कुछ मिल मिला कर उन्होंने एक्टिंग की है। देखिए वैसे एक्टिंग अच्छी थी, लिटरली बताऊं मैं तो भाई एक्टिंग अच्छी थी। एमएस को वैसे एक्टिंग में भी ट्राई कर लेना चाहिए, एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन बंदा अभी भी देखिए बंदा अभी भी यंग नजर आ रहा है, वो चलो अलग बात है। पाकिस्तान में इस एड को लेके बड़ा ज्यादा हेट दिया जा रहा है, बड़ी ज्यादा गालियां जो है वो मैं सुन रहा हूँ एक्स पे, ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, एक्स पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, और आपस में फैंस जो है वो दोनों कंट्रीज के आपस में दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान में तो अगर आप देखो तो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग कर रहा होगा ये वाला ऐड, और बहुत ही ज्यादा एमएस को गालियां दी जा रही हैं। अगर आप चले जाओ एमएस के इंस्टा पे पोस्ट के नीचे कुछ स्टूपिड किस्म के फैंस जो है वो ये गलत हरकतें कर रहे हैं। और देखो मेरी एक बात सुनो, पाकिस्तान ने कोई ऐड किया है? देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने ऐड किया ना, तो तुसी भी ऐड करो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम 2017 का हम जीते थे ना, तुसी भी ऐड करो देते, सिंपल हिसाब बराबर। देखो किसी ने ऐड किया है तो उसके बदले में आप भी ऐड करो, ये नहीं कि उसको गालियां दो। देखो वो उन्होंने किया ना, अब उन्होंने यही बोलना था ना कि भाई बाबर की किल्ली उड़ा, शहीन को चौका मार, पाकिस्तान में फिर टीवी टूटेंगे। तो टीवी, देखो मेरी बात सुनो, एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ जो कप्तान होता था वो एमएस धोनी होता था। 2007 से लेके 2016 तक एमएस धोनी ही कप्तान होता था, और उसी के हाथों हम लोग पिलते थे, वही कप्तान होता था जो हमें पेलता था आगे। ये बात तो मानते हो ना? तो बेटा उसको तो पता है कि भाई हमने इनको हराया हुआ है और टोटल डोमिनेट किया हुआ है, तो वो तो बेटा ऐड करेगा, उसी भी बना लो फिर ऐड। देखो धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जब इंडिया पाकिस्तान का गेम करीब आता है कि भाई कोई कुछ यहाँ से बोलता है, कोई कुछ वहां से बोलता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना, कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। लेकिन अभी भी इस एड के अंदर टेम्पर तो लूज नहीं कर रहे, उन्होंने एक बड़ी मतलब 2-3 एक चीजें बोली जो कि एज अ पाकिस्तानी में बोलूंगा भाई देख के थोड़ा मतलब वो तो लगा, लेकिन एक मतलब मजा भी आ रहा था सुनने में। हम भी अपने बनाते हैं ना इस तरह के नारे, मैं भी बनाऊंगा, महेंद्र महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया, मैं भी अपने बनाऊंगा। 3 दिन के बाद मेरी वो शॉट आएगा, वो आप लोग देखना। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली, शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ के 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात है, टीवी हमारी तरफ ही क्यों टूटेंगे, आपकी तरफ भी तो फूल खोलो और पाकिस्तान में टीवी तोड़ो, मतलब इस तरह का करके कुछ दिया है। तो भाई ये अब सीन है कि भाई एमएस धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है, और इस एड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने, उनका भी मेरी वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहली ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज मतलब मिलूंगा, पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो थाला फॉर अ रिजल्ट बोलते हो ना आप लोग तो एमएस धोनी को, और बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। आप देख लो उन्होंने अगर राइवलरी नहीं होती तो ये क्यों ऐड बनता है, क्यों प्रोमो बनना स्टार्ट उन्होंने किस राइवलरी को मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आप ये चीज देखो तो भाई ये अच्छा, हाँ एक और बात भी बोली उन्होंने कि 2017 का बदला भी ले रहा है भाई इंडियन टीम को, ये सबसे बड़ी बात है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 23 तारीख को मैच है ना, अब वो हाइब्रिड वगैरह का चक्कर तो हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा कई गुना एक्साइटिंग मैच है, क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के मतलब उसमें ना हमें फेवर है, 2 दफा हम जीते, 1 दफा वो जीते, और हम जो दूसरी दफा जीते हैं वो 17 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीते भारत से, ये बात आप याद रखना। और दुबई मीडिया के ऊपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टर ने दोबारा से ऐड बना दी। इस दफा मौका नहीं है, इस दफा एक अलग ही ऐड है जिसके अंदर एमएस धोनी साहब है उसके अंदर। अब होता क्या है, वहां पे जाके बाबर की किल्ली उड़ा, कोहली रऊफ को छक्के मार, निकल के शाहीन को चौका मार, टीवी टूटेंगे उनके सारे, 2017 का लेंगे बदला। मतलब कि ये पूरा ऐड बनाया गया, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। हो जाओ खुश, इससे खुशी मिलती है, हो जाओ खुश। मैं तो यही कहूंगा, जो होना है वो तो 23 को पता चल जाएगा। ऐड जो है ना, अगर देखा जाए, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है ना, ये एंड हो चुकी हुई थी, एक तरह से खत्म हो गई हुई थी, लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। जो भी है, ये जो नेटवर्क है ना स्टार स्पोर्ट्स, ये सच्ची में ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे ना राइवलरी बरकरार रहती है और मैच देखने में मजा आता है। ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लोगों को दोबारा से कहता है ना, मैच की हाइप बनानी पड़ती है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे, मैच की हाइप नहीं बनेगी, तो ये करना पड़ता है। और ये बड़ा मुझे अच्छा ऐड लगा इस तरीके से कि मजा तो है ना। चलो जो भी है, जो भी चीजें बोल रहे हैं, एटलीस्ट एनर्जी तो आ रही है ना, मैच देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है ना, कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है, तो मजे का ऐड है। मतलब कि मैं यही कहूंगा, लोग मुझे कैसे भी ऐड देखा, जो भी बोला, जैसा भी बोला है, मजाक ही एक तरह से किया, लेकिन मजा आएगा। 23 तारीख से पहले ऐसी चीजें चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा ही ऐड बनाए और इनको काउंटर करे, तो मजा आए।